बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंटेलिलॉजिक्स। इस लेक्चर में हम फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं वो तमाम के तमाम हमने उसका जो कोड है मेन फंक्शन के अंदर किया है। तो मेन बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है और ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। तो आज हम ये करेंगे कि मेन के बाहर जो है हम कोड लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या काम करता है? ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। मींस फंक्शन जो है यूनिट टास्क या एक काम परफॉर्म करेगा। इसका फ़ायदा ये है कि ये हमें कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक दफ़ा आपने फंक्शन बना लिया तो आप उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। फंक्शन कैन रिसीव डेटा नॉन एज आर्गूमेंट्स या पैरामीटर्स। फंक्शन को आप वैल्यूज़ भिजवा सकते हैं एज एन इनपुट और इनको हम आर्गूमेंट्स या पैरामीटर्स कहते हैं। फंक्शन हमें रिजल्ट भी वापस करता है इन द फॉर्म ऑफ ए वैल्यू। बेसिकली ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहते तो रिटर्न कराएं, ना चाहते तो वॉइड लिख दें। फंक्शन कैन बी बिल्ट इन फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो काफ़ी सारे फंक्शंस जो हमने यूज़ किए हैं वो बिल्ट इन हैं। जिस तरह हमने रैंडम क्लास का नेक्स्ट इन फंक्शन यूज़ किया था, या जिस तरह हम इनपुट लेते हैं std_out.write या std_in.readLine_sync, ये तमाम जो हैं बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस हैं। मेन एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पे। मींस हम ख़ुद अपने फंक्शंस जो हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। अब यूज़र डिफाइन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें दो काम करने होंगे। एक फंक्शन को डिफ़ाइन करना होगा और दूसरा फंक्शन को फिर कॉल करना पड़ेगा। अब जो फंक्शन डेफिनेशन है, तो फंक्शन डेफिनेशन के भी दो पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं फंक्शन का हेडर और दूसरे को हम कहते हैं फंक्शन की बॉडी। तो यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखा है, जो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन के हेडर को। तो बेसिकली इसमें हम रिटर्न टाइप मेंशन करेंगे। फंक्शन जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम होगा और ये नॉर्मली केवल केस फॉर्म में होता है, और यहाँ पे पैरामीटर्स की लिस्ट होगी। मींस यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे जो कि पैरामीटर के तौर पे हम यूज़ करेंगे। और फिर ये वो ब्लॉक है जिसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि void sum int x int y, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं कि sum इज इक्वल टू $x + y। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन डिफ़ाइन किया है। अब ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं फंक्शन का हेडर, या इसको फंक्शन का सिग्नेचर भी बोलते हैं। इसमें void मींस के फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। फंक्शन का नाम जो है वो सम है और इसको दो इंटीजर वैल्यूज़ मिलेंगे, int x और int y। और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, x और y को जो है वो प्लस कर रहे हैं। अब इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो हम लिखेंगे सम, और यहाँ पे फिर हम इसको दो वैल्यूज़ भिजवाएंगे। तो यहाँ पे 4 जो है वो आएगा x को मिलेगा, और 5 जो है वो आएगा और y को मिलेगा। इसको बेटर समझने के लिए हम आते हैं यहाँ इंटेलिजे में। तो इसकी आसान मिसाल ये हो सकती है कि अभी तक आप सारा काम जो है वो मेन में करते आए हैं। तो बेसिकली मेन जो है आप इसको समझो कि ये आपके पास बॉस है। तो अभी तक सारा काम जो है वो बॉस करता आया है। अब हम क्या करेंगे, सर्वेंट्स या आप समझो कि हम नौकर रखेंगे, और बॉस क्या करेगा, उनको कॉल करेगा और उनसे काम लेगा। तो इस तमाम कोड को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, void display stars। अब इस फंक्शन का जो है मतलब ये कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा, और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी एम्प्टी हैं, और ये सिंपली प्रिंट करेगा, स्टार्स को प्रिंट करेगा। तो ये हमारा जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। मींस ये पहले से डार्ट लैंग्वेज में नहीं है, हमने ख़ुद इस फंक्शन को क्रिएट किया है। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, लेट सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेन स्टार्ट्स और प्रिंट
मेन एंड्स। अब बेशक आपने ये फंक्शन ऊपर लिखा है, लेकिन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा इस मेन फंक्शन से। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रिंट होगा मेन स्टार्ट्स और मेन एंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन स्टार्ट्स और फिर मेन एंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो लाइंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, लेकिन ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो आप इस मेन में इसको कहीं पे भी कॉल कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं टॉप पे यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले, और ये आईडीज़ को खुद ही कंप्लीट कर देगा, डिस्प्ले स्टार्स, और यहाँ पे टर्मिनेटर। अब क्या होगा, प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होगा, लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है इसमें आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले स्टार्स को, तो इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद फिर हम वापस आएंगे और मेन स्टार्ट्स और मेन एंड्स जो है ये प्रिंट होगा। तो बेसिकली ये वो लाइन प्रिंट हो गई है, और इसके बाद फिर मेन स्टार्ट्स और मेन एंड्स। तो अब आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। आपने एक दफ़ा कोडिंग कर ली है, इसको आप जितनी मर्ज़ी है कॉल कर सकते हैं डिस्प्ले स्टार्स। तो एक दफ़ा मैंने मेन के स्टार्ट में इसको कॉल किया है और देन एंड में कॉल किया है। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको टॉप पे ये लाइन नज़र आएगी और फिर एंड में ये लाइन नज़र आएगी, और ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो इनके बीच में हैं। तो आप यहाँ पे समझे कि मेन जो है ये बॉस है, और ये जो फंक्शन है तो बेसिकली आप समझो कि ये नौकर है। अब इस नौकर का क्या काम है, इस नौकर का काम यह है कि जब भी आप इसको बुलाएंगे तो ये क्या करेगा, ये लाइन ड्रॉ करेगा, और यही इसका वो यूनिट टास्क है, स्पेसिफिक टास्क ये परफॉर्म कर रहा है। तो इस लेक्चर में हम पैरामीटर्स और रिटर्न पे बात नहीं करते, वो इंशाल्लाह हम पैरामीटर्स जो हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।